सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी सदियों से संत महापुरुषों ने ये संसार को एक चक्की की भांति देखा है। जिस प्रकार सात संगत जी चक्की में कोई भी चीज हम डालते हैं पीसने के लिए तो सब पिसा जाता है, लेकिन सात संगत जी उसमें एक कीला होता है जो स्थिर रहता है। उसके साथ सात संगत जी जो दाना सड़ जाता है वो बच जाता है। तो इसी बात को सात संगत जी संत कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चले तो चलन दे, पीस पीस आटा होए, जो दाना किले से लगे बाल न बाका होए। सात संगत जी यही बात को समय के सदगुरु सहनसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी भी हम सबको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं अवतार वाणी के शब्द से। दाना इधर उधर जो घूमे चक्की में पीस जाता है, किली के संग रहे सटा जो वह दाना बच जाता है। दुख सुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है, ऊंच नीच में घिरा रहे और हर कोई ठुकराता है। पर जो गुरु चरणों में आए अन्य ठिकाना भाले ना, कहे अवतार जान वह अपनी 84 में डाले ना। सात संगत ये जो किला है स्थिर है, ये एक है, वाहिद है। जो इससे जुड़ जाता है उसका बाल भी बांका नहीं होता। हालांकि सात संगत किले में कोई जगह नहीं होती है। सारा संसार दुख और सुख दो पाटों के बीच में झूल रहा होता, पीस रहा होता है। जिसको नाम आधार सदगुरु के चरणों में मिल गया वही सुखी होता है। सदगुरु गुरु सिख को इस निराकार से जोड़ देता है और इस निराकार से जुड़ के फिर से निराकार की गुण इसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये फिर से चलायमान से हटकर स्थिरता पर आ जाता है। जिस तरह से नदियां होती है, नदी होती है वो कल कल करके बहती है, झरनों के रूप में बहती है, पत्थरों से टकराती है और वो इस तरह से विचलित रहती है जब तक बहते बहते समुंदर तक नहीं पहुंच जाती। जब वो समुंदर में मिल जाती है तब उसका नाम, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाती है और वो समुंदर ही बन जाती है। जब वो समुंदर बन जाती है तो उसमें शांति आ जाती है और उसकी जो हिलना डुलना था, सारी परेशानियां था, सारी समाप्त हो जाती है। सात संगत जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें सदगुरु के चरणों में जाना होगा। जैसे महापुरुषों ने कहा है सात संगत, एक कदमों में सर रखा तूने ये खेल दिखलाया, पल झपकी की पहलू में खुदा मैंने खड़ा पाया। एक सजदा काफी होता है ये खुदा को पाने के लिए, ये निरंकार को पाने के लिए। जब तक ये खुदा का पता नहीं तब तक संसार के झूले में झूलता रहता है। मुझे ये ज्ञान मिलने के बाद पता चल गया कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं। भगवान राम हनुमान जी से संवाद कर रहे हैं कि हे हनुमान, व्यवहार की दृष्टि से हमारा क्या रिश्ता है। तो हनुमान जी कह रहे हैं भगवान आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ। फिर भगवान राम ने पूछा ज्ञान की दृष्टि से हमारा रिश्ता क्या है। तो हनुमान जी बोले प्रभु सिर्फ राम ही राम है, हनुमान का कोई अस्तित्व नहीं है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर से में जलवा तेरा हूबहू है। जिधर देखता हूँ उधर सिर्फ खुदा ही खुदा है। जब सदगुरु अपनी कृपा करके इस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ मेरा नाता जोड़ देते हैं तब मेरा मुकम्मल हो जाता है जीवन। ऐसे सदगुरु की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आओ साथ संगत सदगुरु की इशारा को हम समझ पाए और इनके मुताबिक अपना जीवन को बना पाए। प्यार से कहना धन निरंकार जी।